बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइकमेट पीके। आप देख रहे हैं लेकिन कहाँ से और कौन है आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। अक्सर आप लोगों के जो सिटी के नेम्स होते हैं बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, तो हमारे लिए जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कौन कौन कहाँ से देख रहा है और कौन सा मोटरसाइकिल आप चला रहे हैं। स्पीकिंग ऑफ मोटरसाइकिल्स, आज हम बात करने वाले हैं 4 कैटेगरीज की जो पाकिस्तान में इस वक्त अवेलेबल हैं। चारों के बारे में बात करेंगे और कौन कौन से मोटरसाइकिल में फॉल करते हैं उनके बारे में भी बात करते चले जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने बाइकमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहें। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो है बेसिकली उन लोगों के लिए जो पाकिस्तानी मोटरसाइकिल इंडस्ट्री में नए नए हैं या इन्फॉर्मेशन चाहिए या वो एक बाइक चूज करना चाहते हैं। चारों कैटेगरीज आपने ज़रूर सुननी है ताकि आपको अपनी फील्ड के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक बाइक सेलेक्ट करना आसान हो। सबसे पहली कैटेगरी है कंज्यूमर मार्केट, या आप उसे कह लें कि डे टू डे लाइफ में आपको कम्यूटर मार्केट कह लें। उसमें कौन कौन से मोटरसाइकिल आते हैं, कहने की ज़रूरत है द वन एंड ओनली CD70। ठीक है, होंडा का CD70 पहले नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है यूनाइटेड का 70, फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ आपके पास यूनियन स्टार भी आ जाता है और आपके पास हाई स्पीड के भी 70 आ जाते हैं। डिफरेंट कंपनीज हैं जो इस वक्त बना रही हैं और एक से एक अच्छे मोटरसाइकिल इस वक्त मार्केट में आ रहे हैं 70cc को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि 70cc जिन लोगों को कैटर करता है वो मैसेज में बहुत बड़ी तादाद है। इस वक्त कम बेश भी 8-10 लाख 70 तो आपको गपशप में मिल जाएंगे। ठीक है, पाकिस्तान में 70 एक बड़ी मार्केट है जिसमें जितना भी ज़्यादा फ्लक्स है कंपनीज का वो 70 की ही जानिब हो रहा है। दो चीज़ें इसमें, अब होंडा चूंकि आपको दे रहा था सिर्फ स्पोक्स व्हील्स के साथ और सादा सा CD70 बना के दे रहा था, अच्छी बात उसकी रिलायबिलिटी और रीसेल बहुत अच्छी है। ठीक है, उसके बरक्स अब ज़ाहिर है वैसे ही रेप्लिका बना के दूसरी कंपनीज बेचेंगी तो कौन खरीदेगा, और ऐसा ही हुआ शुरू में। लेकिन इन्होंने ताश का एक पत्ता खेला जो कि बहुत बड़ी बाजी थी, वो थी हाफ प्राइस। शुरू में जब ये बाइक आए मुझे अच्छी तरह याद है कि 25-30 हज़ार रुपये से शुरू हुए थे ये, तो अब आपको 1,25,30 हज़ार रुपये में बेहतरीन मोटरसाइकिल विद अलॉय रिम मिल जाते हैं। 1,40,000 के करीब चले जाते हैं और 1,45,000 के करीब चले जाते हैं अगर सेल्फ स्टार्ट भी हो उनमें, इससे सस्ता ही है अभी भी। ये बहुत बड़ा एक गैम्बल था जो उन लोगों ने किया एंड दैट पेड ऑफ एज वेल। काफ़ी सारे लोगों ने फिर वो वाली ऑप्शन चूज़ की। होंडा चूज़ ना करने की क्या वजह थी, महंगा ही बहुत है। होंडा 70 जो है 1,60,000 के आसपास मिल रहा है, 1,59,900 कुछ रुपए में आई गेस द लास्ट आई चेक्ड। तो दूसरी कंपनीज जो हैं जो अलॉय रिम, सेल्फ स्टार्ट, ये वो सब कुछ मिल मिला के आपको 1,35-40 के दरमियान चीज़ें मिल जाती हैं। बॉल इज इन योर कोर्ट, आप कौन से बाइक खरीदना चाहेंगे और क्यों खरीदना चाहेंगे। अगेन आपसे सवाल है और आपने मुझे जवाब देना है कि एक तरफ होंडा का लीडिंग मोटरसाइकिल है जिसकी रीसेल बहुत अच्छी है, पार्ट्स हर जगह से मिल जाते हैं। पार्ट्स तो खैर आफ्टर मार्केट क्राउन लिफान के सारी बाइक्स में लग जाते हैं, तो पार्ट्स की टेंशन नहीं है। चाहे चाइनीज़ लें, आप लोकल लें या आप होंडा लें। लेकिन होंडा लेना पसंद करेंगे तो क्यों, और आप चाइनीज़ लेना पसंद करेंगे जिसमें तमाम चीज़ें लगी हुई हैं ऑलरेडी, अलॉय रिम, सेल्फ स्टार्ट, गुड मीटर एंड एवरीथिंग, 90 का सिलेंडर, होंडा में मेरा ख्याल है 72 का आता है। ये सारी चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है, फिर आप बताइएगा कौन सा सेलेक्ट करेंगे अपनी ज़रूरत के मुताबिक। दूसरे नंबर पे आता है, अच्छा यहाँ पे 100cc भी इसी में फॉल करेगा। ठीक है, इसलिए हम उसे कंसिडर नहीं कर रहे। दूसरी कैटेगरी आती है 125cc की, जिसमें आपको ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है एंड यू आर लेस कंसर्न अबाउट द माइलेज, क्योंकि 70 की माइलेज चूँकि अच्छी होती है, 125 की उतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन पावर और थ्रिल आपको ज़्यादा मिलती है और स्पीड मिलती है। इसमें सबसे खूबसूरत जो मोटरसाइकिल है होंडा CB 125F, जो तकरीबन 4 लाख को पहुंचने वाला 3,96,900 रुपये का मोटरसाइकिल है। फिर इसमें YBR जो रिसेंटली मोटरसाइकिल जाने वाला है पाकिस्तान से, यामाहा ऐलान कर चुका है जाने का, जो कि बहुत अफसोसनाक है। इनका बाइक भी बहुत ही महंगा है, 4,66,000 4,66,000 के आसपास आपको मिल रहा है। और फिर इसमें काफ़ी सारे आपके लोकल बाइक्स भी आ जाते हैं, कंपनीज आ जाती हैं जो 125 बना रही हैं। जो क्लासिक वेरिएंट हैं वो तकरीबन आपको 1-1.5 लाख रुपए में मिल जाते हैं। ठीक है, दिस इज़ व्हाट इट इज़। अगेन होंडा क्यों ख़रीदेंगे आप, क्योंकि रीसेल बहुत अच्छी है, पार्ट्स हर जगह से अवेलेबल हैं। YBR क्यों ख़रीदेंगे आप, लुक्स अच्छी हैं,
फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी है और स्टाइलिश भी है और यूथ को अट्रैक्ट करता है। और फिर इसी तरह लोकल 1 to 5 आप क्यों खरीदेंगे, एक तो सस्ते हैं, बाकी मैं आफ्टर मार्केट की आपको कहानी सुना चुका हूँ कि अगर वो होंडा का ही रेप्लिका है तो उसमें क्राउन लिफान के पार्ट्स वगैरह आफ्टर मार्केट सारे लग जाते हैं, ठीक है, और कीमत में तकरीबन 50-60 हज़ार रुपये सस्ता है क्लासिक से भी। फिर आप ज़ाहिर ऊपर जाते हैं, जब CB 1 to 5F की तरफ जाते हैं तो उससे मतलब वही सारी चीज़ें अलायरम और आपके सेल्फ स्टार्ट के साथ उससे हज़ारों रुपये सस्ते आपको लोकल ऑप्शंस मिल जाते हैं। सो अगेन बॉल इज़ इन योर कोर्ट। पाकिस्तानी जब भी कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो रीसेल पहले जहन में रखते हैं। यामाहा YBR नो डाउट इज़ अ वेरी गुड मोटरसाइकिल, बट व्हेन इट कम्स टू रीसेल होंडा फिर बीट कर जाता है, ना सिर्फ स्पीड में बीट करता है, रीसेल में भी बीट कर जाता है। बाकी टू ईच इज़ ऑन वाली बात है कि आपको मतलब जो आपकी पसंद, ठीक है, आपका पैसा आपकी मर्ज़ी। आपको स्टाइल ज़्यादा पसंद है तो गो फॉर द YBR, आपको रिलायबिलिटी चाहिए और आपको अच्छा रिलायबल YBR भी है, ठीक है, यामाहा का। अगर आपको रीसेल ज़्यादा चाहिए और पायदार एक चीज़ चाहिए तो गो फॉर होंडा क्लासिक या होंडा CB 1 to 5F, यू कैन गो फॉर दैट एज वेल। तीसरी कैटेगरी आती है जी 150 सीसी की। ये अब बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कैटेगरी है। एक ही कंपनी के 3 बाइक भी हमें इसमें देखने को मिलते हैं। होंडा की मिसाल लें तो होंडा CB 150F है और होंडा CG 150 है। सुजुकी की मिसाल लें तो सुजुकी ने तकरीबन 3 बाइक लॉन्च किए थे, सुजुकी GS 150, सुजुकी GS 150 स्पेशल एडिशन, फिर सुजुकी GR 150, ठीक है। ये तीनों वेरिएंट मार्केट में इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन स्पेशल एडिशन डिसकंटिन्यू हो चुका है, लेकिन उसके जो असरात हैं 21 मॉडल और वो सारे अभी भी अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर। सो टेक्निकली तीनों इसमें अवेलेबल हैं। नए एंट्रीज कौन सी हैं? फाल्कन मेरा ख्याल है 150 आया, फिर उसके बाद अल्लाह आपका भला करे यूनाइटेड का US 150, फिर CCR 150 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यही नाम है उसका। तो दो वेरिएंट उनके भी यहाँ पे मौजूद हैं। बट अगेन यूनाइटेड का बाइक अगर आपको मिल रहा है सस्ता, यानी कि 3,25,000 रुपये में विद ऑल द बेल्स एंड विसल्स, फिर उसके बाद आता है होंडा CB 150F जो अपनी कीमत में किसी लेवल पे जा रहा है, ठीक है। फिर GR तो बिल्कुल ही 5.5-6 लाख रुपए का बाइक है, ठीक है। तो अगेन हाँ GR मैं कल की वीडियो थी या शायद परसों की वीडियो थी, मैंने लेना हो तो मैं GR ही लूँगा, ठीक है, क्योंकि पायदारी भी आपको मिल रही है, स्टाइल भी मिल रहा है आपको और चीज़ भी बेहतरीन और लॉन्ग लास्टिंग चीज़ मिल रही है, ठीक है। हाँ उसका रीसेल का मसला है और उसका पार्ट्स का भी अवेलेबिलिटी का और प्राइस का मसला है, बहुत महंगे पार्ट्स हैं उसके। अगर मैं ऑन द बजट हूँ तो मैं डेफिनेटली आई विल गो फॉर यूनाइटेड 150 CCR है गालिबन या US 150, डेफिनेटली आई एम गोना गो फॉर दैट वन। CB 150F क्यों नहीं लूँगा? बस नहीं लूँगा तो नहीं लूँगा, मैंने आपसे भी पूछा, आप अपनी मर्ज़ी बताइएगा, मैं नहीं लूँगा। GS 150 क्यों नहीं लूँगा? GS 150 अभी अपनी इनिशियल स्टेजेस पे 1-2 साल लगेंगे, उसके बाद ये सही तरह से ये इस चीज़ को रिफ़ाइन करके लॉन्च करेंगे। अभी वो इस काबिल ही नहीं है कि उसे ख़रीदा जा सके। सो आई वुड नेवर बाय इट फॉर माई सेल्फ, नेवर, ठीक है। उसमें मसाइल ही नहीं ख़त्म हो रहे। एनीवेज बात फिर कहीं और निकल जाएगी। तो 150 सीसी कैटेगरी में हमारे पास ये सारे बाइक्स अवेलेबल हैं। चूज़ एज यू विश और अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप पिक एंड चूज़ कर सकते हैं। ये जितने बाइक्स मैंने नाम लिए इन पे कीमतें भी आपको लिखी हुई नज़र आ रही हैं, तो आप कंपैरिजन करके अपने लिए बेस्ट चीज़ खरीद सकते हैं। मैं अपनी तरफ से बता चुका हूँ, GR इज़ माई ऑप्शन। व्हाट अबाउट यू? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इलेक्ट्रिक। कैसे भूल सकते हैं हम इलेक्ट्रिक बाइक्स को? क्योंकि ये आइंदा 5-10 साल में पार्ट एंड पार्सल होने वाला है हर घर का। हर घर में आपको खड़ा हुआ नजर आएगा इलेक्ट्रिक बाइक। इस वक्त ज़्यादा जोर कंपनीज़ का स्कूटीज़ पर है। और कौन कौन सी कंपनीज़ हैं? मेट्रो है इसमें आपकी आ जाती है यादिया आ जाती है, इसमें आयमा आ गई आपकी, इसमें रमज़ा आ गई, इसमें पार्क जोन जोल्टा वाले आ गए। और जोल्टा ने वैसे शुरू किया था ये सीन इलेक्ट्रिक बाइक्स का। फिर उसके बाद लेटेस्ट जो कंपनीज़ आ रही हैं वेलेक्ट्रा वगैरह हो गई, ठीक है, इनके काफ़ी सारे बाइक्स हैं। फिर अब मैं नाम लेने बैठूंगा, बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके हम ऑलरेडी रिव्यूज़ कर भी चुके हैं और अभी करने भी हैं। सो इसमें हाई स्पीड का एक अच्छा नाम है। स्कूटीज़ में अगर आपने लेना है तो मैंने अगर लेना हो तो डेफिनेटली आई एम गोना गो फॉर i900, ठीक है। अभी के लिए अभी मैंने बाकी स्कूटीज़ उस तरह चला के नहीं देखी लंबे ड्यूरेशन तक। और हमारे इलाके में इस वक्त मेट्रो और हाई स्पीड ये दोनों चल रही हैं।
इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की बात करें 2000 वाट्स मोटर के साथ, और मेट्रो मेरे ख्याल है कन्वर्टेबल उसकी वो अप्रोच है 1500 से 2500 कंबाइंड काइंड ऑफ वो मोटर लगाई हुई है उन्होंने कि जहाँ ज़रूरत हो तो वो 2500 आउटपुट देगी, अदरवाइज़ वो 1500 या 2000 की आउटपुट देगी आपको। नहीं, इट्स अ गुड आइडिया। और हमारे इलाके के हिसाब से तो 2500 मैग्निफिसेंट चीज़ है, डेफिनेटली 2500 और इससे ऊपर के होने चाहिए। अभी कुछ कंपनीज आ रही हैं जो 3-3 हज़ार वाट की मोटर्स के साथ भी आ रही हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। आप लोगों में से कितने लोग चला रहे हैं इलेक्ट्रिक बाइक और कौन सी कंपनी ज़्यादा इस वक्त आपके इलाके में मशहूर है, आप लोगों ने ज़रूर बताना है। तो इलेक्ट्रिक में फ़ायदा क्या है यार? फ़ायदा ये है कि आपका मेंटेनेंस फ्री होता है सारा कुछ। सोलर अगर लगाया हुआ तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप बाइक चलाते हैं। तमाम ही बाइक मेरा ख्याल है 50-60 की एवरेज तो आराम से इजीली देते हैं। जो हाई एंड मोटरसाइकिल जो 2000 वाट मोटर के साथ आ रहे हैं वो तकरीबन आपको 100+ की एवरेज देते हैं। तो सोलर अगर लगा हुआ तो वो फ्री में चला रहे हैं, उसमें इंजन नहीं है, उसमें गेयर नहीं है, उसमें फिल्टर्स नहीं है, उसमें चैन गरारी नहीं है, हर चीज़ से आज़ादी है। ठीक है, तो इट इज़ अ वेरी गुड एंड एमर्जिंग कैटेगरी इन पाकिस्तान राइट नाउ। और ज़रूरत इस चीज़ की है कि जिस तरह मेट्रो का मीकू था, स्पोर्ट्स बाइक टाइप इन्होंने बनाया था, और इस तरह दीगर रमज़ा का भी मेरा ख्याल है एक आधे सा मोटरसाइकिल है, वो बहुत एक्सपेंसिव है, 12-12, 15-15, 18-18 लाख के इवन हमने बाइक देखे हैं जो इलेक्ट्रिक हैं, तो वो समझ में ना आने वाली बात है। ओखला का मेरा ख्याल है कोई मोटरसाइकिल थी जो कि स्कूटी भी थी, लेकिन वो भी बहुत एक्सपेंसिव थी, लेकिन उसमें बड़ी मोटर, बड़ी बैटरी और वो सारी चीज़ें भी आपको इन रिटर्न मिलती हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू योर नीड। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपका 30-40 किलोमीटर डेली का सफ़र है और आप इतनी हैवी एक्सपेंसिव बाइक ले लें जिसका 100-150 किलोमीटर हो, आपको ज़रूरत भी ना हो इतनी रेंज। और आप देखें जितनी रेंज बढ़ती जाएगी उतने लाखों रुपए बढ़ते जाएंगे, तो लाखों रुपए सेव करें, अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप चीज़ ख़रीद लें। सो गाइस, ये थी आज की अजीब सी वीडियो जिसमें हमने 4 कैटेगरीज का जिक्र किया। एक कम्यूटर आ गई, एक 125 आ गई जो कम्यूटर प्लस चस्का होती है, फिर टूरिंग कैटेगरी आ गई जिसमें आपके 150 इस वक्त पाकिस्तान में ज़्यादा इन है, और नंबर 4 जो आ गई वो इमर्जिंग कैटेगरी है जो कि इलेक्ट्रिक बाइक्स की है। और ये इलेक्ट्रिक बाइक्स की जो कैटेगरी है ये ज़्यादा वर्सटाइल होने वाली है आपके आइस इंजन मोटरसाइकिल से इन फ्यूचर। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अभी मैंने ये सुना कि JW भी इलेक्ट्रिक बाइक्स पाकिस्तान में ला रहा है, वो कोई चीज़ ही लाएंगे। जस्ट वेट एंड वॉच। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन हाजिर है, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।